क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में रिहायशी इमारत के लिफ्ट में बच्चा फंस गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंची है। बच्चे को लिफ्ट से बाहिफाजत निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में रिहायशी गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंची। बच्चे को लिफ्ट से बाहिफाजत निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये फुटेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में रिहायशी इमारत की ये फुटेज है जिसमें एक लिफ्ट फंस गई और इस लिफ्ट में बच्चा भी फंस गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंची है। बच्चे को लिफ्ट से बाहिफाजत निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में रिहायशी इमारत की लिफ्ट में बच्चा फंस गया। दुरेश अहवार ने हमें ज्वाइन किया है, अपडेट कीजिएगा इस पर। दुरेश अहवार, अपडेट कीजिएगा, लिफ्ट में बच्चा फंस गया। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है डिफेंस के इलाके में पेश आया है, जिसमें कि क्लिफ्टन डिफेंस ब्लॉक 5 में रिहायशी इमारत की लिफ्ट में बच्चा फंस गया था। अच्छा जी, वाक़े की इत्तला मिलते ही सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम रेस्क्यू 1122 को उन्होंने अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, एक एम्बुलेंस और एक राष्ट्र रिस्पॉन्स व्हीकल के जाए मौका पर उन्होंने पहुंचा कर उसके बाद बच्चे को जो है बाहिफाजत निकालकर उससे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। तो बच्चे के जख्मों के हवाले से बात की जाए तो बच्चे को मामूली चोटें आई थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो खतरे से बाहर है। जी दुरेश अहवार, ये बताइएगा कि बच्चा लिफ्ट में कितनी देर फंसा रहा और उसे चोटें क्यों आई हैं? अगर वो वीडियो भी आप देखें जो कि हमें मौसूल हुई है सिटी 21 को, जिसमें उसके पाँव फंसने की वजह से उसको जो है चोटें आई थी। और अगर उसका ड्यूरेशन पूछा जाए कि कितनी देर, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट वो फंसा था। जब ये सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम ने बर वक्त पहुंच के उस बच्चे को बाहिफाजत वहां से निकाला और निकालने के बाद उससे दुरेश अहवार, ये बताइएगा कि 15 मिनट तक कोई शख्स फंसा रहे लिफ्ट में, तो ये बताइएगा कि उसका सांस वगैरह ठीक है? कोई इस हवाले से तो कोई मसला सामने नहीं आया? जी बिल्कुल। अच्छा, वो लिफ्ट के हवाले से भी जब हमारी बात हुई थी तो लिफ्ट में प्रॉपर पैक नहीं थी, उसमें हल्का सा ऊपर जो था वो लिफ्ट ऊपर से खुली थी, जिस वजह से उसमें अंदर जो था वेंटिलेशन का सिस्टम था, जिस वजह से बच्चे की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह खतरे से बाहर है। अलबत्ता उसके पाँव पे चोट आई है, जिस वजह से उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमा खजाना ने तकर्रुर और तबादलों पर लगाई गई पाबंदी उठा ली। महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी इदारों के ऑडिट के दौरान पाबंदी लगाई गई थी। 11 अप्रैल 2025 को तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगाई गई थी। पाबंदी सरकारी इदारों महकमों के माली अखराजात की ऑडिट के लिए लगाई गई थी। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने तकर्रुर और तबादलों पर लगाई गई पाबंदी उठा ली है। महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी इदारों के ऑडिट के दौरान पाबंदी लगाई गई थी। 11 अप्रैल 2025 को तकर्रुर तबादलों पर यह पाबंदी लगाई गई थी। पाबंदी सरकारी इदारों महकमों के माली अखराजात की ऑडिट के लिए लगाई गई थी। आपको बताते चलें कि पाबंदी उठा ली गई है। महकमा खजाना ने तकर्रुर तबादलों पर यह लगाई गई पाबंदी उठा ली है। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मार्का हक की सरगर्मियां तमाम तर रानाइयों के साथ जारी हैं। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर और तुर्किया ओमान के काउंसिल जनरल ने पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। सफारतकारों ने गवर्नर सिंध की शजरकारी मुहिम को भी सराहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अभी जश्न आज़ादी के कई पहलू बाकी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस में और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं अब आपसे जारी हैं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स डॉम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। योर एक्सलेंसी, थैंक यू सो मच। वी ऑल पाकिस्तानी सेलिब्रेट द नेशनल इंडिपेंडेंस डे एंड यू आर हियर टू सेलिब्रेट इट विद अस। यूनाइटेड किंगडम इज द वेल विशर ऑफ पाकिस्तान। हाउ यू आर फीलिंग टुडे टू बी बीइंग अ गेस्ट ऑफ गवर्नर साहब? It's a pleasure to be here. I thank the Governor for his hospitality tonight. I thank him for his initiative also on planting the trees, which is a lovely way to mark Independence Day. And we congratulate all Pakistanis on this very, very wonderful occasion.
How you are seeing this beautiful Green Pakistan initiative of Governor Saab? It's a great initiative because this country, and of course Karachi in particular, being a mega city, we need as much nature and as many trees as possible. गवर्नर साहब क्या कहेंगे, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर आपके मोहतरफ? मैं तो सारे अपने जो काउंसिल जनरल्स हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। गवर्नर हाउस में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक रोज़ाना हमारे पास सेलिब्रेशन है। कभी कैमल रैली है, मुशायरा है, गाड़ियों की रैली, मतलब बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स रखे हैं और आज उसके अंदर ये हमारा जो ट्री प्लांटेशन था वो जारी सारी है। हमारे काउंसिल जनरल तुर्किया जमाल सांगू साहब मौजूद हैं, फिर ओमान के मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। Your Excellency, your participation always appreciated. What would you like to say? Yeah, I'm delighted to be here today again. Last year I was here as well for the tree plantation drive here, and I would like to thank all the FTR and then Honorable Governor for this great initiative for tree plantation, and then we see so many trees here. So Pakistan needs so many trees, so many greenery all over Pakistan, so that we combat the the climate change. समीर भाई, आप तो गवर्नर साहब को अपना भाई करार देते हैं, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोग के लिए, शुक्रिया आप गवर्नर साहब के लिए ये इस इवेंट में पहला मुझे एक चांस दियो, आप लोग को कंग्रेचुलेट देगा, मुबारक कर ले इंडिपेंडेंस डे के लिए पूरा पाकिस्तान का लीडर्स एंड हुकूमत एंड आवाम एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। दिस इवेंट ये नया नहीं है गवर्नर के लिए और अत्तारी साहब के लिए, ये माशाल्लाह हर साल में ये बड़ा इनिशिएटिव करते हैं, बड़ा काम करते हैं लोग, एज यूजुअल ये हेल्प करते हैं। as he said, what is how the right word to say it, for climate change, it helps a lot. And देखो ये अगर out of 240 million आवाम है इधर, माशाल्लाह अगर एक जार हर एक ही बंदा के लिए देने का छोटा बड़ा, देखो ये सारा 240 मिलियन जार बन जाएगा इधर। फिर ये इसलिए ये हम बोलते हैं ये गवर्नर साहब को और तारिक साहब को बहुत शुक्रिया देता है, ये लोग कितना एहतिमाम देता है और अच्छा मिसाल देता है सारा वर्ल्ड के लिए। ये मतलब देखो हम लोग क्या इनिशिएटिव करते हैं ये क्लाइमेट चेंज के बारे में। बहुत शुक्रिया आपके। कौंसिल जनरल ओमान, तुर्किया, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डॉम, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, गवर्नर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इसी तरीके से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ ये जो इनिशिएटिव है जो कि जश्न आज़ादी की मुनासिबत से उठाया गया है, ये काबिल सताइश है। जी, जर्मनी सफर के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। जर्मनी काउंसिल खाना कराची ने वीजे का इजरा दोबारा शुरू कर दिया। काउंसिल खाना जर्मनी में वीजा सेक्शन फाल कर दिया गया। जी बिल्कुल, एक अच्छी खबर है जर्मनी के सफर करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए। जर्मन काउंसिल जनरल कराची ने वीजे का इजरा दोबारा शुरू कर दिया है। काउंसिल जनरल जर्मनी में वीजा सेक्शन फाल कर दिया गया है। जर्मनी जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। जर्मनी काउंसिल खाना कराची ने वीजे का इजरा दोबारा शुरू कर दिया। काउंसिल खाना जर्मनी में वीजा सेक्शन फाल कर दिया गया है। जराइम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। सिटी 21 बना है एक बार फिर अवाम की आवाज। कराची से लापता होने वाली 14 साला माहम जो 29 जुलाई को अपने घर से लापता हुई थी, आज घर वापस पहुंच गई। वालिद खुशी से निहाल सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया, कहा पुलिस ने भरपूर ताउन किया और बिलखुसूस सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि सिटी 21 शहर का असल तर्जुमान है जो शहर से जुड़ी हर खबर नशर करता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुर शहवार से जो इस वक्त माहम के वालिद के साथ मौजूद हैं। जी दुर शहवार, बताइएगा उनका क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, सिटी 21 की काविश एक बार फिर रंग ले आई। एक बच्ची 14 साला माहम जो अपने घर से गुम गई थी वो माशाल्लाह बखैरियत तो आफियत अपने घर वापस आ गई है। इस पे सिटी 21 ने माहम के वालिदैन की आवाज़ बनी। सो माहम के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये बताइएगा माहम कहाँ गई थी और किस तरह से आई है ये? मैं वो थोड़ा सा मैंने गुस्सा किया था तो इसकी वजह से नाराज़ हो गई थी, तो बस वो मस्जिद का कहकर बाहर चली गई, तो फिर इसके अलावा खुरासान में चली गई। फिर वो मिसिंग हो गई है, वहाँ से थोड़ा रास्ता भूल गई थी तो फिर परेशान हो गए थे हम लोग भी। फिर मैंने FIR वगैरह भी कटवाई, पुलिस के ताउन भी बहुत अच्छा किया उन्होंने।
और मीडिया वालों ने भी हमारे साथ बहुत हेल्प की, और तमाम इदारे थे जो CPLC साउथ थे, गवर्नर हाउस से, माशाल्लाह बहुत सारे अपने लोगों ने। आपको पता है सिटी 21 ने इस केस को बहुत हाईलाइट किया। माहम की मिसिंग का जो केस हमारे पास आया था, FIR आई थी, इसमें हमने बहुत हाईलाइट किया था, हमने आवाज़ उठाई थी कि एक बच्ची खैरियत आफियत के आपकी वालिदैन तक पहुंच जाए। तो कैसा फील हो रहा है आपको? नहीं माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह पाक का करम है कि मेरी बच्ची खैर खैरियत से बिल्कुल घर आ गई सही सलामत। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग मीडिया में भी देख रहा था जब मेरे कज़न वगैरह मुझे सारी वीडियो बता रहे थे कि कौन कौन मेहनत कर रहा है। माशाल्लाह आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की बहुत इस पर। शुक्रिया। अच्छा, माहम कितने बहन भाई हैं? माम 3 बहनें हैं, यानी कि 2 मेरी बेटियाँ, मतलब 3 बेटियाँ हैं मेरी, और बस हम यहाँ बीवी है। तो इमाम सबसे बड़ी है? नहीं, माम 2nd नंबर पे। 2nd नंबर जी, पे। जी। ठीक है, चलिए एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से जी। सिटी 21 की काविश होती है कि जो बच्चे अपने घर से दूर हो गए हैं उनको बखैरियत तो आफियत उनके वालिदैन तक हम पहुंचा दें। ये अभी कोई पहला केस नहीं है माहम का जो माहम रिकवर हो गई। इससे पहले भी एक केस था जो हमने बच्चे को सफूरा गोट का वो बच्चा रिहायशी था जो ईदी सेंटर पहुंच गया था, उस बच्चे को हमने ईदी सेंटर से उसके घर तक पहुंचाया। तो उस केस में बहुत वर्किंग की थी, और ये माहम के केस भी जब मेरे पास आया था इसके FIR वगैरह इस पर मैंने वर्किंग की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची अपने घर बखैरियत तो आफियत पहुँच गई है जी। अब आपको बताएं, ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल पर वकला बरादरी सरापा एहतजाज है। सिंध हाई कोर्ट के वकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया, जिसकी वजह से अहम केसेस की समाअत न हो सकी। सीनियर वकील एडवोकेट ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वकला की बड़ी तादाद शिरकत की। वकला इजलास में एडवोकेट ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को खिराज तहसीन पेश किया गया। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम एक दलेर और बावकार वकील थे जो हमेशा अपने मौक्कल का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ते थे। उनकी पेशावराना काबिलियत, उनकी डेडिकेशन, पेशे से वाबस्तगी और अपने केसेस के अंदर अपने क्लाइंट का मौक़िफ़ पेश करना और उनकी सिंसियरिटी अपने क्लाइंट के साथ और बार के साथ जो उनका ताल्लुक़ रहा वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। जो लोग ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल में मुलवस हैं, जिन्होंने किया, कम से कम उनको सज़ा तो आनी चाहिए ना। अब मेंबरशिप पे इतना वकीलों ने कर दिया कि क्यों सस्पेंड हुई, तो मेंबरशिप में तो वो लिखा हुआ है कि भाई आप आके अपनी वजाहत दे दो, ठीक, आप अपना वर्बेटम दे दो। मेरी गुजारिश आप सबसे ये है, स्पेशली मेरी बार एसोसिएशन से, सिंध हाई कोर्ट बार, कराची बार एसोसिएशन से, जब तक हम मुतहद नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गिरफ्तार नहीं होने वाला। कत्ल के खिलाफ वकला ने सिंध हाई कोर्ट में शदीद एहतजाज करते हुए अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया और जजेस से बोर्ड डिस्चार्ज करने का मुतालबा किया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि वक्फे के बाद बोर्ड डिस्चार्ज किया जाएगा, जबकि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा ने फौरी तौर पर बोर्ड डिस्चार्ज करने से इनकार किया। अदालत में वकला और जजेस के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम की शनाख्त और एतराफ जुर्म हो चुका है, अब एहतजाज का फायदा नहीं। बाद जस्टिस के आगा और जस्टिस अदनान करीम मेमन को रूम से रवाना हो गए। सिंध हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है, जबकि वकला बरादरी कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर रहे हैं। गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। शाह फैसल कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 70 पैकेट्स गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। सलमान सलीम से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। SSP कोरंगी की जानिब से हिदायत के पर जो शाह फैसल पुलिस है उसकी जानिब से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर बैनर आवेजा किए गए थे कि गुटखे मावे की फरोख्त के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है। ताहम शाह फैसल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 गुटखे मावे फरोख्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी कब्जे से गुटखे और मावे की भी जो वो बरामद की है। दोनों मुल्जिमान के ऊपर पहले भी मुकदमा दर्ज थे, ताहम मजीद इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जारी है। और पुलिस का कहना है कि शाह फैसल थाने की हदूद में अगर कोई गुटखा मावा फरोख्त करता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गुलिस्तान जोहर पहलवान गोट में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी होने का मामला। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें। गुलिस्तान जोहर पहलवान गोट में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी होने का मामला। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या दुश्मनी का शख्साना मालूम हो रहा है।
गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक और 4 अफराद के ज़ख्मी होने का यह मामला है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक और 4 अफराद के ज़ख्मी होने का मामला। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या ये दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। मक़तूलीन और ज़ख्मियों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। पहलवान गोट में फायरिंग से 2 अफराद की जान बहक और 4 अफराद के ज़ख्मी होने का मामला। सिटी 21 की खबर पर ऑल कराची यंग वैक्सीनेटर्स भी मैदान में आ गए। तमाम वैक्सीनेटर्स को अपनी असल पोस्ट पर तैनात करने के लिए सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। वैक्सीनेटर्स का सियासी कल्चर खत्म करने का मुतालबा। वैक्सीनेटर्स ने असली पोस्ट पर तैनात न करने पर एहतजाज की धमकी दे दी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सिटी 21 की खबर पर ऑल कराची यंग वैक्सीनेटर्स भी मैदान में आ गए हैं। तमाम वैक्सीनेटर्स को अपनी असल पोस्ट पर तैनात करने के लिए सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। वैक्सीनेटर्स का सियासी कल्चर ख़त्म करने का मुतालबा। वैक्सीनेटर्स ने असली पोस्ट पर तैनात न करने पर एहतजाज की धमकी भी दी है। दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि मुख्तलिफ टाउन्स में वैक्सीनेटर्स TSO, DSO, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर बने हुए हैं। वैक्सीनेटर्स की जानिब से ओहदे लेकर दफ्तरों में बैठने से वैक्सीन की कवरेज मुकम्मल नहीं हो रही। सेक्रेटरी सेहत ने अगर तमाम वैक्सीनेटर्स को असली पोस्ट पर तैनात ना किया तो एहतजाज किया जाएगा। इब्राहिम रिंद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिटी 21 न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि कराची भर के मुख्तलिफ जो वैक्सीनेटर हैं वो मुख्तलिफ ओहदों पर जो है वो अपने ट्रांसफर करा लिए हैं, जिसमें TSV बन चुके हैं वैक्सीनेटर, DSV बन चुके हैं, स्टोर कीपर बन चुके हैं और इसी तरह डेटा एंट्री ऑपरेटर बन चुके हैं और मुख्तलिफ अपने अहम महकमों में भी उन्होंने अपने सियासी सरसों करके तबादले करा दिए हैं, जिससे सिटी 21 न्यूज़ ने खबर नशर की थी। और आज जो है बाकायदा जो है वो ऑल कराची वैक्सीनेटर जो है उन्होंने सेक्रेटरी सेहत सिंध, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध और PD-EPI से रब्ता किया और उनको अपने जो वो लेटर भी वहाँ पे रिसीव करवाए हैं कि ये जो सिंध भर के और कराची भर के जो वैक्सीनेटर हैं इनको अपनी असल पोस्ट पे तैनात किया जाए, क्योंकि ये वैक्सीनेटर जो है इनका काम वैक्सीन लगाना है, लेकिन इन्होंने अपने असर रसूख के जरिए दूसरे ओहदे ले रखे हैं। तो इस हवाले से फौरी तौर पर उनको वापस अपने ओहदों पे तैनात किया जाए, ताकि जो कराची भर में, सिंध भर में मुहिमात होती हैं, बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाती है, माओं को हिफाजती वैक्सीन लगाई जाती है, वो शदीद मुतासिर हो रही है और उसकी कवरेज बेहतर नहीं आ रही। तो फौरी तौर पर उनको अपने ओहदों पर भेजा जाए, वरना ये तमाम वैक्सीनेटर जो है ऑल कराची वैक्सीनेटर जो है यंग वैक्सीनेटर ये एहतजाज करने पे भी मजबूर होंगे। तो महकमा सेहत को इन्होंने खत लिख दिया है, अगर आइंदा 1 हफ्ते के दौरान जो इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो ये फिर एहतजाज करने पर भी मजबूर होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। सदर, कयूमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, बलूच कॉलोनी और अतराफ में बूंदाबांदी। शहर कायद में समुद्री हवाएं बहाल, आसमान पर बादलों का बसेरा है। आपको बताएं, शहर कायद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। सदर, कयूमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, बलोच कॉलोनी और अतराफ में बूंदाबांदी। शहर कायद समुद्री हवाएं बहाल, आसमान पर बादलों का बसेरा। शहर कायद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है और मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि मानसून का छठा स्पेल जो है वो दाखिल हो गया है शहर में। कितना बरसेगा ये तो वक्त ही बताएगा। सदर, कयूमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, बलोच कॉलोनी और अतराफ में इस वक्त बूंदाबांदी जारी है। शहर कायद में समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं, आसमान पर बादलों का बसेरा है। शहर कायद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है और लोड शेडिंग के इस दौर में शहरी भी खुश हो गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की बदौलत मौसम दिलकश हो गया। लियारी, मीठादर, खारादर, गार्डन और ओल्ड सिटी एरिया में रिमझिम जारी है। शहर में गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बात की जाए लियारी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, इसी के साथ साथ ओल्ड सिटी एरिया भी है जहाँ पर इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बोल्टन मार्केट के मकाम पर। बोल्टन मार्केट इसी के साथ साथ IH चंडीगढ़, टावर, खारादर, भीमपुरा, पान मंडी, लियारी के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिसमें बात की जाए
आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, मूसा लेन, गार्डन के हिस्से, वहाँ पर भी इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि शहर में रात के औकात में हल्की बारिश हो सकती है और महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। दिन के औकात में अलबत्ता हम देखते हैं कि गर्मी का ज़ोर होता है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को गर्मी की शिद्दत महसूस होती है। लेकिन जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि रात के औकात में हल्की बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, जिसकी वजह से रात में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गिरता है और आवाम को रिलीफ मिलता है और सुख का सांस लेते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है तो शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। जी, यौम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। नेशनल बैंक स्टेडियम में भी काम का आगाज़। वज़ीर बल्दियात सिंध का मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात के हवाले से नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा। सईद गनी कहते हैं कि स्टेडियम में 13 अगस्त की रात यौम आज़ादी कॉन्सर्ट होगा। कराची के शहरी इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। नेशनल बैंक स्टेडियम में 13 अगस्त की रात खुशियों का मेला सजेगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का स्टेडियम का दौरा, काम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बोले, शहरी पीपल्स पार्टी का नहीं, पाकिस्तान का परचम साथ लाएं, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। शहरी शिरकत करें। यौम आज़ादी की तकरीब में मुख्तलिफ नामवर फनकार अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। मेरी तमाम शहरियों से गुजारिश है, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो इस जश्न आज़ादी की तकरीबात में भरपूर शिरकत करें, ताकि हम पूरी दुनिया को ये मैसेज दे सकें कि जश्न आज़ादी और मार्का हक की खुशी में जो हम आयाम मना रहे हैं वो बहुत मिलकर मना रहे हैं और एक पाकिस्तानी के तौर पर मना रहे हैं। आर्ट काउंसिल के सदर अहमद शाह ने कहा कि स्टेडियम में तारीख का सबसे बड़ा जश्न होगा। जश्न आज़ादी का केक भी काटा जाएगा। तो ताकि 14 अगस्त का जो एक मैसेज है यूनिटी का, फेडरेशन की मजबूती करने का, तो उनके सारे बड़े सिंगर 13 तारीख की रात को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। 6 बजे से एंट्री खोल देंगे, बल्कि हम 5 बजे से एंट्री खोल लेते हैं। सईद भाई, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब, जैसे इन्होंने आपको बताया, कैबिनेट आएगी। यहाँ पे पाकिस्तान का 12 बजने से 1 मिनट पे केक कटेगा, कौमी तराना होगा, चीफ मिनिस्टर साहब फ्लैग भी चढ़ाएंगे। शहर कायद में जश्न आज़ादी की तकरीबात तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हुक्काम के मुताबिक तकरीब के मौके पर शहरियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। कैमरामैन नवीद के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। मराकश के शहनशाह के 26वें तख्त नशीनी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहनशाह की तख्त नशीनी पर मुबारकबाद दी। इस हवाले से जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं बेग हाउस में और मराको के जो शहनशाह हैं उनकी सालगिरह के मौके पर आज मराकश के एजाज़ी कौंसल जनरल मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से जो है एक तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई है। और हमारे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया। शाह जी, मराको और पाकिस्तान के 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात, आज किया जो तकरीब है इस बात की दलील है। आज आपने खुसूसी तौर पर शिरकत की है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज उनकी ताज पोशी का 26वां साल है, तो यहाँ पे मोहतरम इश्तियाक बेग और मोहतरम इख्तियार बेग की तरफ से ये सेलिब्रेशंस हैं, जिसमें उनके एम्बेसडर साहब भी यहाँ पे आए हैं और आपने देखा कि बहुत सिविल सोसाइटी से डिप्लोमेट्स और कराची की पूरी क्रीम यहाँ पे है। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है और दोनों मुल्क जो हैं मुस्लिम ममालिक हैं और आपस में भाईचारा है और पाक मोरक्को फ्रेंडशिप जिंदाबाद। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, अब आपको बताएं, मार्का हक जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां तेज। लियारी में 14 अगस्त की मुनासबत से बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियारी नासिर करीम बलोच की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें जश्न आज़ादी से मुतालिक प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। शुएब मुख्तार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मार्का हक जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जो है टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियारी ने जो है वो तेज कर दी हैं। लियारी में 14 अगस्त की मुनासबत से बड़ी तकरीब का एहतमाम जो है वो किया जाएगा। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियारी नासिर करीम बलोच की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास हुआ था। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर हमाद एंडी खान और म्यूनसिपल अफसरान भी मौजूद थे।
जश्न आज़ादी से मुतालिक जो है प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर हुआ। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का कहना था कि लियारी में हर साल आज़ादी का जश्न जो है निहायत जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस साल भी लियारी में जश्न आज़ादी के मौके पर आतिशबाजी व दीगर तकरीबात जो है वो मुनक्किद होंगी। लियारी की अंदरूनी गलियों को रंग बिरंगी लाइटों से जो है वो सजाया जाएगा, जबकि लियारी की हर गली में, हर गली कोची में जो है पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया जाएगा। आज जो है अहम तरीन इजलास चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लियारी नासिर करीम बलोच की जेर सदारत हुआ है, जिसमें जश्न आज़ादी से मुतालिक प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेलवे का कराची में इजलास। सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का कहना है कि ML1 पर काम के आगाज़ के साथ ही कराची सर्कुलर रेलवे पर तजावुज़ात का खात्मा करना होगा। नई ट्रेनों की शमूलियत से मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। तफसील अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में। सेनेट की कायम कमेटी बराए रेलवे का अहम इजलास कराची में चेयरमैन सेनेटर जाम सैफुल्लाह धारेजो की सदारत में हुआ। कराची में शामिल सेनेटर नासिर महमूद, सेनेटर असद कासिम, सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान और DS रेलवे कराची महमूद रहमान लाखों ने भी शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि रेलवे की जमीनों पर तजावुजात कायम है। कराची सर्कुलर रेलवे अब तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। सिंध हुकूमत के साथ भी इस मामले पर बातचीत चल रही है। तो ये सिंध गवर्नमेंट का है कि उसमें कानून में है कि अगर कोई रेलवे की ज़मीन, अगर आप किसी भी रेलवे नहीं लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट को अगर आप दें तो उस मकसद के लिए वो डिपार्टमेंट अगर इस्तेमाल नहीं करे तो फिर सिंध गवर्नमेंट को हक होता है कि वो वापस ले ले। लेकिन ये तो उसी मकसद के लिए है, और ये जो आपने जो इशू उठाया है ये अभी तक हमारी नज़रों के सामने नहीं आया। सेनेटर जाम सैफुल्लाह धारेजो ने कहा कि रेलवे की लाइंस पर बहुत तजावुजात हैं। काफ़ी इश्यूज थे उसमें, जो रेलवे की जो लैंड्स के बारे में, काफ़ी जो रेलवे की लैंड्स हैं उस पर काफ़ी इंक्रोचमेंट हुई है। और हमारा मेन जो एक प्रॉब्लम था वो KCR का। आपको पता है KCR एक बहुत बड़ा पुराना कराची का एक प्रोजेक्ट है और वो उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। सेनेट की कायम कमेटी का कहना है कि पड़ोसी मुल्क के बड़े शहरों में मास ट्रांजिट सिस्टम कायम है, कराची में भी बेहतर निजाम होना चाहिए। हमारा फोकस ML1 पर है। कैमरामैन इमरान एके के साथ अक्सर शाइस्ती, घनीवन। शहर में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लियाकताबाद डाक खाने की फूड स्ट्रीट की रौनक बढ़ गई। खाने के शौकीन अफराद ने मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। भीगे मौसम में फ्राई चरगा और फिंगर फिश के मजे उड़ाए जा रहे हैं। राहिल बेग से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मौसम की बात करें तो इन दिनों कराची का मौसम खासा खुशगवार है और कभी कभार होने वाली हल्की बूंदाबांदी से मौसम मज़ीद दिलकश और हसीन हो जाता है। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं लियाकताबाद डाक खाने की फूड स्ट्रीट पर, जहाँ पर लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स अवामी तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। मौसम तब्दील हो तो लोग किस तरह के खाने पसंद करते हैं, किन किन खानों से लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, इन दिनों कराची का मौसम खासा खुशगवार है, कभी बूंदाबांदी है, कभी अबर आलूद है, तो इस मौसम में लोग किस तरह के खाने पसंद करते हैं? इस मौसम में तकरीबन लोग चाहते हैं कि चटपटा मिले। बिल्कुल, चटखारेदार खाना, और चटखारेदार इधर डाकाने में तकरीबन काफ़ी जगह पर है। तो आप सबसे अच्छा क्या है जो लोग इस मौसम में पसंद कर रहे हैं? सबसे अच्छा तो चलता है तकरीबन ये फिंगर चलता है, और तकरीबन और साबुत वाली भी चलती है। चरगा मुर्गी का फ्राई है, ये भी चलता है। फ्राई चरगा, वैसे चरगा जो है कि लाहौरी डिश है, मगर कराची वाले कितना पसंद करते हैं इसको? ये माशाल्लाह सही पसंद करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। हाँ, कहीं पर फ्राई चरगे के भी मजे उड़ाए जा रहे हैं। जी, अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में पानी की नई लाइन तो बिछा दी गई, मगर खड्डों को भरा नहीं जा सका, जो रोज़ाना हादसात का सबब बन रहे हैं। मकीन कहते हैं कि इंतज़ामिया कोई काम मुकम्मल नहीं करती। एहसान अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया की नाअहली अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 के आवाम के लिए दर्द सर बन गई। पानी की लाइन के लिए की जाने वाली खुदाई लाइन डालने के बाद खुली छोड़ दी गई, जो हादसात का सबब बनने लगी। पानी की लाइन तो डाल दी, मगर खड्डे अब तक नहीं भरे गए। ये खड्डे तकरीबन यहाँ पे 4-6 महीने हो गए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है। यहाँ पे आम आवाम बहुत परेशान है, बच्चे बेचारे आए दिन गिरते हैं यहाँ पे खड्डों में। समझ रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल सोई हुई है। ये तकलीफ दें भाई, ये बहुत तकलीफ दें। वैसे हम बीमार आदमी हैं,
और सब खड्डे लगे हुए, मस्जिद जाने में भी तकलीफ होती है। अब ये देखें, मेरा हाथ देखें आप, ये निकला हुआ गिरा था यहाँ पे, ये देखें आप, ये देखें आप, ये हड्डी निकल गई है। इसके पैसे भी नहीं है कि हम बनवाएं। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया कोई काम मुकम्मल करती नजर नहीं आती। पानी की लाइन में अब तक सप्लाई शुरू नहीं हुई। खड्डे सारे लगे हुए हैं, बच्चे गिर जाते हैं इधर पे, जल्दी है लाइन डाल दिए से खड्डे वो पड़े हुए हैं। वैसे बहुत मुश्किल है भाई, कबाड़ा हो रहा है, मगर मुश्किलात है, बच्चे हैं, बहुत तकलीफ है। ये रोड को खंडरात बनाते हैं, वापस फिर बनाते नहीं वापस। आवाम का कहना था कि खुदाई के बायस घरों में आना जाना मुश्किल हो गया। रोजाना कोई ना कोई शहरी हादसे का शिकार हो रहा है। अगर बारिश हो गई तो ये सूरत हाल कई हादसात का सबब बन जाएगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ एहसान अब्बासी, सिटी 21। जश्न आज़ादी की आमद है। फजा में रंग बिरंगे झंडों, बैजेस और कौमी नगमों की गूंज ने एक नया जोश भर दिया है। कराची की झंडा गली, पेपर मार्केट एक बार फिर सब्ज हलाली रंगों से जगमगाने लगी है। रिपोर्ट करेंगे राहील बेग। अगस्त के आगाज के साथ ही कराची की झंडा गली बन गई। 400 कौमी रंगों का एक खूबसूरत मेला सज गया। मौका हक जश्न आज़ादी की तैयारियां मिली जोशो जज्बे के साथ भरपूर अंदाज में जारी हैं। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी जोश जज्बे के साथ मनाते हैं और इस बार हम और जज्बे से मनाएंगे क्योंकि हमने इंडिया को हराया है, तो इसलिए हमारी इस बार की 14 अगस्त डबल है। माशाल्लाह जिस तरीके से स्टॉल लगे हुए यहाँ पे माशाल्लाह छोटे बच्चों का जोश और जज्बा है, और मेरे तरफ से और सारे पाकिस्तानियों को मेरे तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। शहर की मारूफ झंडा गली, पेपर मार्केट में सब्ज हिलाली परचमों और दीगर आराइश अशिया की दुकानें सज गईं। जहां खरीदारों को जश्न आज़ादी की तैयारियों का जोश, वहीं दुकानदार भी कारोबार में बेहतरी से खुश नजर आते हैं। इस साल इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तरीके से 14 अगस्त हर साल से ज़्यादा बेहतर होगी इंशाल्लाह, हमारे को भरोसा है। और बहुत आवाम में जुस्तजू है, बड़े बड़े झंडों के बहुत से साइज़ आए हुए हैं हमारे पास तैयार होने। हमने देखा है हर साल से ज़्यादा इस साल हमें बेहतरी नजर आ रही है। झंडा गली हो या शहर का कोई और बाजार, हर तरफ सब्ज और सफेद रंगों की बहार है और कराची के शहरी मिली जोशो जज्बे के साथ तैयार हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए। कैमरामैन शरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कैमरे की दुनिया से निकलकर अब सादिया इमाम ने थाम ली है उन ख्वाबों की भाग दौड़ जो गुर्बत की धूल में दबकर सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं। अब्दुल हई फाउंडेशन के साथ मिलकर वो तालीम के फ़रोग़ का मिशन लेकर निकली हैं। थिएटर बहरूपिया के जरिए फलाही कामों को फ़रोग़ दिया जाएगा। खेल 27 सितंबर से आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। शोहरत की दुनिया से फलाही मैदान तक अदाकारा सादिया इमाम दर्द बांटने वाला एहसास दिल भी रखती हैं। गुर्बत की चक्की में पिसने वाले वो नन्हे फूल जिनके ख्वाब किताबों के सफ़ों से पहले ही मिट्टी में दब जाते हैं। सादिया इमाम अब उन ख्वाबों को रंग देने के लिए कदम बढ़ा चुकी हैं। अब्दाल हई फाउंडेशन के साथ मिलकर सादिया इमाम ने बच्चों की तालीम को अपना मिशन बना लिया है। और जब हम ये काम सुनते हैं, आप सब ने मुबारक विलेज का नाम सुना है कि मुबारक विलेज जाते हैं। मुबारक विलेज में एक स्कूल खोलना, और स्कूल आप उस लेवल का देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको वो फुटेज दूंगी, आप जरूर चलाइएगा। और आप सोचिए कि वहाँ ये मैं कहती हूँ ये विजन लाना ही बहुत बड़ी बात थी कि मुझे स्कूल खोलना है और कोई नॉर्मल स्कूल नहीं खोलना, मुझे यहाँ से सारी अच्छी टीचर्स लेके जानी है, बेस्ट चीजें देनी है। और ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये कर दिखाना। वो कर दिखाने वाले का नाम है अब्दुल हई। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इस टीम का हिस्सा बनी हूँ। फाउंडेशन के सदर अब्दुल हई का कहना था कि हमारा मकसद तालीम के जरिए गुर्बत में कमी लाई जाए, तालीम से महरूम बच्चों को तालीम से वाबस्ता करके रोशन मुस्तकबिल फराहम किया जाए। तो हमने जानबूझ के ये मुश्किल टास्क चूज किया है कि क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे कोई और नहीं करेगा। वहाँ की कम्युनिटी के लोग बताते हैं कि 100 ईयर्स से हम ऐसे ही बैठे हैं, आज तक हमें कोई पूछने नहीं आया। तभी हम बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज हम अपने बच्चों को देते हैं एटलीस्ट वो ही उस लेवल का स्कूल खोलें। अगर नहीं देंगे तो इट मींस कि हमने बेईमानी की अपने। वाइस प्रेसिडेंट मुमताज कहती हैं कि गुर्बत और कस्मपुरसी की जिंदगी गुजारने वाले बच्चों को आला मयार तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। फलाही मकसद के लिए फाउंडेशन के जेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल में थिएटर प्ले बहरूपिया पेश किया जाए, जिसमें शीमा किरमानी और उनके थिएटर ग्रुप के फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे।